नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर न्यूज। मैं राम सागर मिश्रा। खबरों के लिए एक बार फिर ले चलते हैं नौतनवा, जहां जमीनी विवाद में इस समय तेजी से चल रहा नाम पूर्व अध्यक्ष कलीम खान उर्फ गुड्डू खान। नौतनवा में भूमाफियाओं का कहर। पूर्व नगर अध्यक्ष कलीम उर्फ गुड्डू खान पर जमीन कब्जे का गंभीर आरोप। जिले के नौतनवा क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर हर कोई हैरान है। जनपद की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय और नौतनवा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रहे कलीम खान और गुड्डू खान इन दिनों एक बड़े विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। स्थानीय निवासी प्रेम शंकर पांडे का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और इसमें पूर्व अध्यक्ष गुड्डू खान का नाम प्रमुख रूप से उभर कर सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि प्रेम शंकर पांडे की जमीन पर इन दिनों तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। मजदूरों और मिस्त्रियों की टीम दिन रात मेहनत कर रही है, लेकिन यह मेहनत किसी विकास के लिए नहीं बल्कि एक कब्जे के लिए हो रही है। प्रेम शंकर पांडे का कहना है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें अपनी ही जमीन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और वो भी वह व्यक्ति से जो कभी जनसेवा की कस्में खाया करता था। शिकायतों का अंबार, लेकिन कार्रवाई सुन। प्रेम शंकर पांडे ने बताया कि उन्होंने इस गंभीर मामले की शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर दर्ज कराई है। इसके साथ ही उन्होंने उप जिलाधिकारी नौतनवा, थाना अध्यक्ष नौतनवा को भी लिखित रूप से मामले की सूचना दी, लेकिन दुर्भाग्यवश अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। लगातार प्रशासन के चक्कर काट रहा हूं, हर दरवाजे पर जाकर अपनी फरियाद सुना रहा हूं, लेकिन लगता है कि भूमाफियाओं का रसूख इतना मजबूत हो गया है कि प्रशासन भी उनके सामने नतमस्तक हो चुकी है। ये कहना है पीड़ित प्रेम शंकर पांडे का। राजनीतिक रसूख बन रहा ढाल। सूत्रों की मान है तो कलीम उर्फ गुड्डू खान का राजनीतिक रसूख अब भी नौतनवा क्षेत्र में प्रभावशाली दिख रहा है। भले ही वह इस समय किसी पद पर नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव और पहुंच अभी भी प्रशासनिक गलियारों में कायम है, और यही कारण माना जा रहा है कि शिकायतों के बावजूद भी अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि गुड्डू खान पर पहले भी ऐसे कई आरोप लग चुके हैं, लेकिन हर बार मामला रफा दफा हो जाता है। इस बार भी वही कहानी दोहराई जा रही है। गरीब परिवार की जमीन पर जबरन कब्जा करके उनकी मेहनत और आशाओं को कुचला जा रहा है। प्रेम शंकर की आंखों में आंसू, दिल में आग। प्रेम शंकर पांडे इस समय पूरी तरह टूट चुके हैं। उनकी आंखों में आंसू है, लेकिन दिल में एक चिंगारी है। न्याय की लड़ाई की उनका कहना है। ये सिर्फ मेरी जमीन की लड़ाई नहीं है, यह उन हजारों लोगों की लड़ाई है जो आए दिन भूमाफियाओं के शिकार बनते हैं। अगर आज मैंने आवाज नहीं उठाई तो कल किसी और की भी बारी होगी। मीडिया और सामाजिक संगठनों से मदद की अपील की है। प्रेम शंकर पांडे ने मीडिया, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि यदि प्रशासन निष्क्रिय बन रहा तो वह आमरण अनशन पर बैठने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उनका संघर्ष अब व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक बन चुका है। प्रशासन के चुप्पी पर सवाल। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल प्रशासन की निष्क्रियता पर उठता है। आखिर एक सामान्य नागरिक की शिकायतों को अनसुना क्यों किया जा रहा है? क्या प्रशासन भूमाफियाओं के दबाव में है या फिर यह प्रशासनिक मिलीभगत का मामला है? इन सवालों का जवाब अब जनता जानना चाहती है। क्या है कहता कानून? कानूनी जानकारों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी की जमीन पर जबरन कब्जा करता है तो ये सीधा सीधा जमीन अधिग्रहण अधिनियम आईपीसी की धारा 441 और 447 के तहत अपराध है। साथ ही अगर शिकायतकर्ता के पास जमीन के सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं तो प्रशासनिक स्तर पर तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जब आरोपी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रभावशाली पूर्व अध्यक्ष हो तो कानून की धाराएं भी शायद धीमी पड़ जाती हैं। नौतनवा के भाजपा कार्यकर्ता और महाराजगंज जनपद के कार्यकारिणी के सदस्य जितेंद्र जायसवाल का कहना है कि नौतनवा का यह मामला सिर्फ एक जमीन कब्जे का नहीं, यह एक सिस्टम की परीक्षा है। क्या प्रशासन न्याय और कानून भूमाफियाओं के सामने घुटने टेक देगा या फिर प्रेम शंकर पांडे जैसे आम नागरिक की आवाज को सुनकर न्याय का परचम लहराएगा?
ये सवाल सिर्फ नौतनवा के नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए अहम है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में प्रशासन की आंखें खुलती हैं या फिर एक और आवाज इस सिस्टम में दबा दी जाती हैं। आइए जानते हैं जितेंद्र जायसवाल जी से इसको लेकर क्या कहते हैं। सर, परिचय जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम जितेंद्र जायसवाल है। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति का सदस्य हूँ। जायसवाल जी, आपके मोहल्ले में एक पांडे जी हैं, प्रेम शंकर पांडे का जमीनी विवाद चल रहा है और इनके भूमिधरी में जानकारी के अनुसार कोई गुड्डू खान जो पूर्व के चेयरमैन रह चुके हैं, उनका कब्जा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार कहती है कि भूमाफिया अब इस समय नहीं है, लेकिन इस तरह का जो प्रकरण आया है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे संज्ञान में आया है, 1-2 दिन पूर्व प्रेम शंकर पांडे जी मुझसे मिले थे और इस प्रकरण में बता रहे थे कि उन्होंने एप्लीकेशन एसडीएम को दिया था, थाने में भी दिया था, लेकिन उनकी कोई मदद तहसील और थाने से नहीं हुई। निश्चित रूप से सरकार का संकल्प है कि भूमाफिया के खिलाफ जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। स्थानीय पुलिस और स्थानीय तहसील प्रशासन ये पूरी तरीके से आक्रमण है, उदासीन है। ये सही मायने में जो व्यक्ति पीड़ित है, परेशान है, उसको न्याय नहीं दे पा रहे हैं। एक सामान्य आदमी का अगर कोई मामला होता है जमीन का, वही पुलिस जाके पहुंच के उसका काम रुकवा देती है, और कोई अगर बाहुबली, कोई दबंग है, कोई राजनीतिक व्यक्ति है, उसके बाद कहते हैं कि मुझे आने का अधिकार नहीं है। ये 2 मापदंड कैसे होंगे एक ही विषय में कार्रवाई में? गरीब के बाद तुम जाके काम रुकवा रहे हो, उसको उठा थाने ले आ रहे हो, दोनों पक्षों को बुला रहे हो कि कागज लेके आओ, और यहाँ दोनों पक्षों को नहीं बुलाया जा रहा कि अपना कागज दिखाओ, किस आधार पे आप कह रहे हो, किस आधार पे आप कब्जा कर रहे हो। ये एसडीएम यहाँ के भी न्यायप्रिय अधिकारी नहीं रह गए हैं। तहसील प्रशासन पूरी तरीके से पीड़ितों को न्याय नहीं दे पा रहा है। ये बिल्कुल दो तरफा कार्रवाई हो रही है, मानक विहीन इनका कार्यप्रणाली है। निश्चित रूप से ये सरकार को और सरकार के संकल्प को बट्टा लगा रहे हैं। मैं इस मामले में और पूरी जानकारी कर माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर आप दबंग बाहुबली के खिलाफ आप नहीं कुछ कर पा रहे हो, नियम कानून का हवाला दे रहे हो, तो किसी गरीब के वहां भी अगर कोई बात होती है तो वहां भी नियम कानून का हवाला दो, नहीं कि उसको उठा के थाने में बैठा को टार्चर करो। इसलिए इस पे जो न्याय कहता है, जो कागज जिसका बोलता है, उस आधार पे कार्रवाई हो और तत्काल जो अवैध कब्जा हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए। तो सुन रहे थे जितेंद्र जायसवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के जिले के कार्यकारी के सदस्य हैं। इनका कहना है कि नौतनवा तहसील प्रशासन और थाना बिल्कुल इसके समय निष्क्रिय है, कोई भी मदद किसी पीड़ित की नहीं हो पा रही है। तो खबरों के लिए बस इतना। नया अपडेट लेकर होंगे फिर हम हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए सागर न्यूज पर राम सागर मिश्रा के साथ। नमस्कार।